इजराइल और अमेरिका के लिए अब ईरान जो तैयारी कर रहा है उसके बारे में तो इस वीडियो में बात करेंगे ही। ईरान का जो खतरा है वो अमेरिका और इजराइल पर क्या वाकई मंडरा रहा है, लेकिन इस बीच इजराइल क्या कर रहा है। इजराइल ने हथियारों की बिक्री में साल दर साल 13% की अच्छी वृद्धि दर्ज की है, जिससे ये बात तो स्पष्ट है कि इसके रक्षा निर्यात, गाजा में चल रहे युद्ध और मानवाधिकारों के हनन और यहां तक कि नरसंहार के आरोपों के कारण वैश्विक स्तर पर इसकी बढ़ती आलोचना और अलगाव से उन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और इजराइल के सैन्य निर्यात ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है और यह नया रिकॉर्ड तब बना जब इजराइल एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ने साल 2024 में पहले से कहीं अधिक हथियार अन्य देशों को बेचे। वर्तमान में इजराइल गजा में युद्ध लड़ रहा है, तो वहीं सीरिया, लेबनान, ईरान और यमन में हवाई हमले और स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। इजराइल पर गजा में युद्ध समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ रहा है और इसके बावजूद ये देश झुकने को तैयार नहीं। दुश्मनों से जमकर लोहा ले रहा है और दोस्त देशों को लोहा दे भी रहा है, यानी हथियारों की सप्लाई भी कर रहा है। इजराइल भले ही इस वक्त सैन्य मोर्चे पर खड़ा हो, उसके बावजूद उसने अपने हथियार बेचने के मामलों में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। और हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने साल 2024 में पहले से कहीं अधिक हथियार बेचे हैं। इससे खरीदार में कई यूरोपीय देश भी शामिल हैं। भारत भी इजराइल से हथियार खरीदता है। यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किए गए नए आंकड़ों के अनुसार साल 2024 में इजराइल का रक्षा निर्यात 14.8 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। इसने साल 2023 के 13 बिलियन यूएस डॉलर के रिकॉर्ड को तोड़ा। बता दें कि इजराइल के हथियार बिक्री में साल दर साल 13% की वृद्धि हुई है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने इसको लेकर कहा कि यह अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है और लगातार चौथा साल है जब इजराइल के रक्षा निर्यात के लिए एक नया रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। लेकिन यह युद्ध का दौर है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में युद्ध लड़े जा रहे हैं। जहां युद्ध नहीं लड़े जा रहे हैं वहां भी ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि किसी भी वक्त जिन यहां क्षेत्रों में युद्ध नहीं है, जंग छिड़ सकती है। युद्ध की दहलीज पर बैठा एक ऐसा ही देश है ईरान। एक तरफ अमेरिका तो दूसरी तरफ इजराइल, दोनों ओर से जंग की आशंका से घिरा ईरान तैयारियों में जुटा हुआ है। इसके लिए उसने चाइना से एक बड़ी डील कर डाली। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने चाइना से जो मिसाइल ईंधन की डील की है, उसके तहत चाइना ने ईरान को हजारों टन मिसाइली ईंधन का ऑर्डर दिया है, जिसमें अमोनियम और बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाए जाने के लिए ऑर्डर दिए गए और इस ईंधन से ईरान 800 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स तैयार करेगा। इसके साथ ही ईरान अक्टूबर 2023 में इजराइल के हमले में नष्ट 12 प्लानिटरी मिक्सर को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है और इससे पहले फरवरी और मार्च में छोटी दूरी की 260 मिसाइल्स के लिए ईंधन की खेप तेहरान पहुंची थी। लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम से अमेरिका खुश नहीं है। अमेरिका ने 2022 में ओमान की खाड़ी से ईरान जा रही परमाणु ईंधन की 70 टन की खेप को जब्त कर लिया था। तो वहीं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के मुताबिक रूसी हथियारों के निर्यात में साल 2019 से 23 के बीच पिछले 5 साल की अवधि के मुकाबले में काफ़ी कमी आई है। तो वहीं जेम्सटाउन फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021-24 के बीच रूस के हथियारों के निर्यात में 92% तक की कमी आई है। यूक्रेन से वो भी लड़ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक इजरायली हथियार के लिए यूरोप सबसे बड़ा मार्केट है और इसका मुख्य कारण है रूस यूक्रेन का युद्ध, जिसमें यूरोप रक्षा खर्च बढ़ाते हुए सैन्य भंडारों को भर रहा है। बता दें कि जर्मनी, मिडिल ईस्ट, भारत, इजराइल हथियारों का बड़ा मार्केट बन रहा है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने जर्मनी के साथ एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए 3.8 बिलियन डॉलर की डील की है। इजराइल की हिस्ट्री में सबसे बड़ा डिफेंस डील है। एशिया में इजरायली हथियारों के लिए भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है।
तो वहीं SIPRI के मुताबिक साल 2020 से लेकर 2024 में यूक्रेन के बाद भारत दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है। पड़ोस में पाकिस्तान भी है। मिडिल ईस्ट में इजरायली हथियारों की धूम मची हुई है। बहरीन, मोरक्को, UAE और सूडान को इजराइल ने $1.8 बिलियन का हथियार बेचा है। भारत, फिलीपींस जैसे देश इजराइल के बड़े ग्राहक बनकर उभरे हैं। साल 2020 से 24 के बीच भारत ने अपने कुल हथियार आयात का 13% हिस्सा इजराइल ही से खरीदा था। तो वहीं फिलीपींस ने अपने 27% हथियार इजराइल से मंगवाए और साल 2023 में जहां अरब देशों में इजरायली हथियारों की बिक्री महज 3% थी, तो वहीं साल 2024 में ये 12% हो गई। अबू धाबी से लेकर मोरक्को तक इजराइल के हथियार पहुंच चुके हैं। अकेले मोरक्को ने एल्बिट के हॉवित्जर और पर्ल्स सिस्टम के अलावा उपग्रह तक खरीदे। इजराइल की अब तक की सबसे बड़ी डील जर्मनी के साथ हुई और एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए $3.8 अरब की डील साइन की गई। इस एक सौदे ने यूरोप में इजराइल के लिए रास्ता खोल दिया। 2024 में इजराइल की 54% हथियार बिक्री यूरोप में हुई, जो 2023 में 35% थी। यूरोपीय देश रूस ने इस पर दूरी बनाकर अपनी मिलिट्री क्षमता बढ़ाने में वो जुटे हुए हैं और इजराइल इसका सबसे बड़ा फायदा उठा रहा है। बहरहाल ईरान की तैयारियां अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हैं, तो इस बीच इजराइल जो लगातार हथियार बेच करके रिकॉर्ड बनाने में लगा हुआ है, क्या ये ईरान के पास मौका है? क्या ईरान ने जो चाइना से डील की है उसका ईरान को फ़ायदा मिलेगा, या इजराइल जो दूसरों को हथियार मुहैया करा रहा है क्या वो अपने लिए हथियार नहीं रखेगा? बहरहाल इन सभी सवालों का आप अपने विवेक के अनुसार जवाब देना चाहें तो प्रतिक्रिया ज़रूर दें। इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहें, कोई सुझाव, कुछ भी जो भी आपको ठीक लगे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराइएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।